आज गांधी जयंती की मैं आप सभी को बधाई देता हूं। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं एक शिक्षाविद हूं और पिछले 5 वर्षों से रामनाथ फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं। अ, गांधी जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं? गांधी जयंती हम इसलिए मनाते हैं जिससे कि हम गांधी के आदर्शों को, गांधी के सिद्धांतों को न केवल याद करते रहें बल्कि अपने आप को तैयार कर सकें कि हम गांधी के बताए रास्ते पर चल सकें। क्या आवश्यकता है गांधी के रास्ते पर चलने की? गांधी के रास्ते पर चलने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि गांधी के सिद्धांत इस समाज की ज्यादातर समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे, मैं कहूंगा व्यक्ति क्या, वो एक एक विचारधारा है जो सोचते थे, जो कहते थे और जो करते थे, तीनों में कोई अंतर नहीं होता था। गांधी जो अंदर से थे वही बाहर थे, जो कहते वही करते और वही सोचते भी थे। तो गांधी का हर कदम ईमानदार कदम हुआ करता था और जब पूरी ईमानदारी से कार्यों को किया जाता है तो वो कार्य हमें एक सुखद अनुभूति देते हैं और सुखद परिणाम की ओर जरूर लेकर के जाते हैं। तो गांधी के पास लगभग सभी समस्याओं के समाधान थे। हाँ, गांधी के रास्ते पर चलना कठिन है, लोग चल नहीं पाते, इसलिए वो शायद उसमें समाधान ना खोज रहे हों, पर बहुत आसानी से उनके सिद्धांतों में समाधान मिल जाते हैं। अगर हम देखें तो गांधी एक ऐसे हम ये भी सीख सकते हैं कि कैसे हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चला जा सकता है। और ये तभी संभव है जब आप प्रत्येक को मानव के रूप में देखें, सिर्फ मानव के रूप में, और मानवता के धर्म को निभाते हुए सबका साथ दें। गांधी से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने परिवार को बड़ा किया जा सकता है। गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने परिवार को इतना बड़ा किया कि करोड़ों लोग उसमें शामिल हो गए। वो केवल अपने छोटे से परिवार तक सीमित नहीं रहे या केवल उसके प्रति स्वार्थी कभी नहीं बने। और इसीलिए गांधी ने न केवल पूरे देश को बल्कि कहें तो पूरे विश्व को अपनाया और पूरे विश्व ने खुले हाथों से गांधी को भी खुली बाहों से जो है स्वीकार किया है। और यही कारण है कि दुनिया का शायद ही कोई राष्ट्र होगा जहां पर गांधी की मूर्ति नहीं है, गांधी के सिद्धांतों पर चर्चा नहीं होती है। गांधी ने जो एक बहुत खूबसूरत बात की वो ये कि गांधी ने गरीब की बात की, लेकिन गरीब और अमीर के बीच संघर्ष स्थापित नहीं किया, बल्कि गरीब और अमीर के बीच सौहार्द स्थापित करने की कोशिश की, जिससे कि अमीर जिनके पास साधन हैं उनके साधनों का प्रयोग गरीबों के भलाई में हो सके, गरीबों के हित में हो सके। और यही गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। अगर मैं रामनाथ फाउंडेशन की बात देखूं तो रामनाथ फाउंडेशन भी कुछ यही काम कर रहा है कि वह जो लोग साधन संपन्न हैं उनको प्रेरित कर रहा है कि वह कमजोर वर्ग और गरीब वर्ग की मदद करने के लिए आगे आए, और वो मंच उपलब्ध कराता है कि वो लोग आपस में जुड़े, तो जिनको आवश्यकता है उनकी आवश्यकताएं पूरी हों और जो उनकी मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए आगे भी बढ़े। यहीं पर एक और विचार गांधी का आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि गांधी जो है चाहते हैं कि हर किसी तक शिक्षा पहुंचे। गांधी शिक्षा के महत्व को समझते और गांधी तो ये चाहते हैं कि हर किसी को उसी की भाषा में शिक्षा पहुंचे, क्योंकि भाषा की वजह से भी कोई अपनी शिक्षा से दूर ना रहे। तो गांधी हर कमजोर वर्ग, हर पिछड़े वर्ग, हर किसी तक शिक्षा पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि गांधी को ये एहसास था कि भारत की बहुत सारी समस्याएं अज्ञानता के कारण है और अज्ञानता अशिक्षा के कारण पैदा हुई है। तो गांधी जन जन तक शिक्षा को पहुंचाना चाहते थे और गांधी ने बहुत कोशिशें की। गांधी के प्रयासों से उन्होंने जो ताकतवर वर्ग है उनसे कमजोर वर्गों की शिक्षा के लिए प्रयास करवाए। गांधी की इसी गुण से प्रेरित होकर के रामनाथ फाउंडेशन भी बहुत सारे बच्चों की शिक्षा की चिंता कर रहा है और जिन लोगों की पढ़ाई शिक्षा के कारण छूट गई है उनकी पढ़ाई
के लिए प्रयास कर रहा है। और इसमें रामनाथ फाउंडेशन और भी बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है। तो गांधी हमेशा रामनाथ फाउंडेशन को प्रेरित करते रहेंगे। हम न केवल गांधी जयंती को मनाएंगे बल्कि गांधी जयंती से में गांधी के आदर्शों से और प्रेरणा लेंगे और आने वाले वर्षों में बेहतर काम करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको एक बार पुनः गांधी जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय।